बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों के दरमियान अपने अपने वोटरों को लुभाने की कवायद जारी है। जेडीयू के मुताबिक नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए काफी काम किया है, इसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। जेडीयू ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद होने के बाद भी अक़लियती तबका नीतीश कुमार के साथ है। उधर जेडीयू के दावे पर आरजेडी ने तनकीद की है। जो मॉनिटरीज के लिए खुसूसन चाहे वो मरकज़ से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे औजार से जुड़ा हुआ हो, चाहे कब्रिस्तान से मिला हुआ, चाहे मॉनिटरीज कॉलेज से जुड़ा हुआ हो, जो टीचरों का हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी स्टेट किसी राज्य में मॉनिटरीज के अल्पसंख्यक के टीचरों की लाख में बहाली कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है। कहाँ पे बहाली हुआ है? बहाली हुआ है वो टीचरों में, गाँव में, पंचायती राज के ज़रिए। और मेडिकल का जहाँ तक सवाल है, अभी आप उठा कर देखिए जो डेंटल का पिछले दिनों बीपीएससी में हुए हैं, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले 33% मुसलमान जो अल्पसंख्यक थे रोज़गार में थे, सरकारी नौकरी में थे। आज के डेट में 33% जाइएगा तो मेडिकल के जो डेंटल्स मेडिकल्स हैं उसमें 33% अब जो बहाली हुई है उसमें अल्पसंख्यक खुसूसन मुसलमानों की हुई है। नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। अब ये जितना भी झूठ का पुलिंदा था 15 वर्षों में, इन्होंने अपना जनता के सामने पेश किया और जनता को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का काम किया। हमारे अक़लियत भाइयों के लिए किसने अक़लियत भाइयों के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी है? किसी से छिपा हुआ है? और नीतीश कुमार जी आज नरेंद्र मोदी जी के बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ करके किस मुंह से अक़लियत के वोट की बात कर रहे हैं? वक्त एक ब्रेक का।